अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के वल्गर फ्रैक्शन के 2 पार्ट सॉल्व करवाए थे। आज मैं आपको इसका एक पार्ट और सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद आपके पास 3 पार्ट्स रह जाएंगे, वो आप ख़ुद सॉल्व कर सकते होंगे। वल्गर फ्रैक्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि वल्गर फ्रैक्शन मीन कॉमन फ्रैक्शन, रफ फ्रैक्शन। तो आज जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। सॉल्यूशन वी आर गिवन 1.14.7. पहले मुझे करना क्या है, मुझे इसको पहले ब्रेक करना होगा। देखिएगा ब्रेक मैं कैसे करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 1.1 प्लस 0.04.7. जब मैंने 1 के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लिया है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 अटैच करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लगाऊंगा तो जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो कभी भी ये नहीं बनेगा। और इसकी रीज़न मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने हम फिर 0 पहले अटैच करते हैं। इसे आपने 1 का नेम दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है नाउ, और ये है 0.04.7. ओपन कीजिए इसको, 0.0 ये बनेगा 4 7, फिर 4 7 4 7 एंड अप टू सो ऑन। अब आप इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखिए। अब चेक कीजिएगा, इट इज़ 0.047 प्लस क्या आएगा, प्लस आपके पास 3 आएंगे ज़ीरोज़ बिकॉज वी हैव नाउ 3 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब आएगा 4 7। वजह क्या है, एक्चुअली जो रिपीट हो रहा है वो 4 7 है, 0 है ओनली 1 टाइम। इसको 1 टाइम लिखना है, उसके बाद हम इसे काउंट ज़रूर कर रहे थे लेकिन ये आगे रिपीट नहीं हो रहा था। फिर अब ये कितने बने हैं, नाउ इट्स 5। तो यहाँ पे अब लिखेंगे आप लोग 5 ज़ीरोज़। तो देखिएगा 0.000, फिर मैंने यहाँ लिखा थोड़ा 0 0 और ये बनेगा। चलें इसको अटैच यहीं पे आप कर लीजिएगा, 0 और 0 और ये बनेगा 4 7 एंड अप टू सो ऑन। अब ये क्या बन चुकी है, इट इज़ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इट इज़ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ A1 is 0.047 एंड R कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म। इसे आप कैंसिल आउट कीजिए। जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 0.001, मेरे ख्याल से ये बनेगा, शायद 0.01 बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर भी होगा। उसके बाद आप देखें S इन्फिनिटी होगा A1 बाई 1 माइनस R। व्हाट इज़ A1? A1 इज़ 0.047 और 1 माइनस 0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.047 आएगा। नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा 0.99। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि 0.457 और ओवर 99 है, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है सो दैट ये पॉइंट ख़त्म हो जाए, ये बनेगा। इसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो वो क्या है, दैट इज़ 1.1 और ये बनेगा 49/990। 1.1 को आप लिख सकते हैं, इट्स 11/10 47/990। ठीक है जी। तो अब क्या करना है आपने, अब आपने इसका LCM लेना है। और LCM आप कैसे लेते हैं,
एज यू नो दैट 990 और 10, इसका एलसीएम बनेगा 990। अब 990 इसका एलसीएम बनेगा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। 99 इंटू 11 प्लस, अब अगर मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करूं तो मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन ही है, तो मैं अब उसमें यूज़ करता हूं कैलकुलेटर। तो ये बनता है 1089 प्लस 47 बाय 990। तो जो आंसर बना है वो बना है 1136 बाय 990। अब कुछ कैंसिल करना चाहें तो आप वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और ये इसका फाइनल आंसर बन गया है। तो अब ये था वो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा एडिशनल काम हमने किया। वो क्या था कि पहले हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इतना पोर्शन हम लोगों ने सेपरेट डील किया और फिर हम इसको कैलकुलेट कर पाए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हुआ बाय ऑल मीन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके जो क्वेश्चंस कर लिए हैं वो हैं 1 to 7। अब मैं आपको, बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 भी शायद इसका हो चुका था एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी इसका हो चुका है। आज मैं आपको इसका एक क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 का कनेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। और वो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पहली बात, गिवन क्या है? y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x के अप टू सो ऑन, ये मुझे गिवन है। एंड क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है x इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2y। इन प्रिंसिपल तो ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में। खैर, हम इसको कंप्लीट करते हैं ना। होयर जी, आप देखिए a1 1 के बराबर, r हम कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, r इज 2x, और y क्या है? y इस पूरी सीरीज का सम है, तो s इंफिनिटी इज y। अब मुझे क्या लिखना होगा? सिंस s इंफिनिटी होता है a1 बाय 1 माइनस r, पुट ऑल वैल्यूज। s इंफिनिटी y के बराबर, a1 1 के बराबर, ओवर 1 माइनस r है 2x के बराबर। अब वही काम करें, x के लिए आप इसको स्प्लिट आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। y इंटू 1 माइनस 2x इज 1, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करें y माइनस 2xy 1 के इक्वल है। मुझे y के लिए काम नहीं करना, मुझे x के लिए काम करना है। तो y माइनस 1 इज 2xy, और अब क्या होगा? y माइनस 1 बाय 2y इज x, या फिर x इज y माइनस 1 बाय 2y। प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये प्रूफ था या क्वेश्चन का पहला पार्ट था। हमने इसका सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? कहते हैं फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप ये नोट लिख लें, क्वेश्चन का पार्ट बेशक इसको ना बनाएं। एंड इन फाइनाइट ज्योमेट्रिक
series will be convergent if R mod less than 1। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, डिक्रीज होना। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करती है? जब R का मॉड लें और वो लेस देन 1 आए। आपको याद होगा जब मैंने कहा था इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम को कैलकुलेट करने के लिए R मॉड लेस देन 1 होना ये शर्त है। क्यों शर्त थी? असल में वो शर्त थी कन्वर्जेंट की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। अब मुझे कहा गया है फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब मुझे क्या लिखना होगा? नाउ टू फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट क्या करना होगा? मुझे 2x लेस देन 1 पुट करना होगा। 2x क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 2x है। अब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 बनेगा मॉड ऑफ x लेस देन 1 और मॉड ऑफ x क्या होगा? लेस देन 1/2 होगा। इस तरह भी रहने दें, आपकी मर्जी है। या अगर मॉड ऑफ x, ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है जनाब? रिज़ल्ट ये है अगर मॉड ऑफ x लेस देन a लिखा हो तो इसका मतलब होता है -a लेस देन x और लेस देन a। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि -1/2 लेस देन x एंड लेस देन 1/2 इट इज़ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है वाइंड अप। चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ पढ़ते जाइए और चाय भी पीते जाइए। फ्रेश होते रहेंगे तो काम सही करते रहेंगे। मैं किसी चाय की यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए आप चाय साथ साथ ज़रूर पिया करें। चाय से नींद नहीं आती, जिसे मुझे नींद नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो आप अगर याद करें तो आपको जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था कि ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं, क्यों दी गई हैं? क्योंकि x जब तक आपको क्लियरली नहीं पता कि x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वैलिड हैं, कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, सो दैट कि सीरीज़ का सम पॉसिबल हो। सम पॉसिबल तब होता है जब r का मॉड लेस देन 1 हो। तो ये कंडीशन थी, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 13 इन्हीं स्टेप्स पे वो आप लोगों ने खुद करना होगा, ठीक है जी? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लास्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।